जय हिंद दोस्त। आज आपको बोटनी का एक चैप्टर जिसका नाम फ्लावर्स है, उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं खासकर रेलवे में, वो हम आपको कराने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपका जितना भी डाउट है फ्लावर्स चैप्टर से वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि फूल में ऐसा कौन है जो मादा का प्रजनन अंग है। तो हम आपको क्या बताते हैं कि मादा का एक ही प्रजनन अंग है जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलिए या तो जयान। तो आप देख लीजिए कि इसमें स्त्री केसर कौन सा ऑप्शन है, तो डी। तो डी ही आपका मादा भाग है, किसका? फूल का। तो पूछेगा आपसे कि फ्लावर्स का मादा जनन अंग कौन है, तो आप क्या बताएंगे? स्त्री केसर। और पुरुष के पूछता तो हम लोग पुंकेसर लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परागन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भाई सबसे पहले तो आखिर परागन है क्या, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समझाने वाले हैं। देखेंगे ये फूल का एक भाग है। देखेंगे यह एक फूल है, इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, पुरुष के भाग है। अब ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये जितना भी भाग देख रहे हैं वो पराग कोश है। क्या है? पराग कोश। और इसी पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। क्या होते हैं? परागकण। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि देखेंगे परागन किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागन किसके द्वारा? तो पराग कोश में ही तो परागन होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फूल के चमकीला और आकर्षक भाग कौन है। तो आप देखने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखेंगे इसमें सबसे जो चमकीला भाग है यही तो है जिसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। तो जो दलपुंज होता है वही क्या होता है? चमकीला भाग होता है। इसमें आप देखिए कि दलपुंज कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे इसमें दलपुंज ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूल का चमकीला और आकर्षण भाग दलपुंज होता है। क्या होता है? दलपुंज। और दलपुंज के एक भाग को हम लोग पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फूल में परागन कैसे होता है या परागन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन आया है कि परागन क्या है, तो क्या बताएंगे परागन। तो कहा जाता है, फिर से देखेंगे, हम फ्लावर्स का भाग निकालेंगे और हम इसमें समझाते हैं कि परागन किसे कहेंगे। कहा जाता है कि ये आप जो देख रहे हैं ये पुरुष का भाग है। ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये किसका भाग है? पुरुष का। ये किसका भाग है? पुरुष का। ठीक है, यहाँ पुरुष का भाग है। ये जो देख रहे हैं आप, ये स्त्री का भाग है। स्त्री का भाग होता है। इसी में क्या होते हैं? परागकण। क्या होते हैं? परागकण। अब कहा जाता है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इसको वर्तिकाग्र बोलेंगे, इंग्लिश में स्टिग्मा। ठीक है, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। तो अब ऑप्शन के थ्रू हम लोग टिक लगाने वाले हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे हम लोग। क्या देखने वाले हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टिग्मा से पराग कोश तक पराग का संचार, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखेंगे, पौधों में पराग का उत्पादन, ये भी गलत ऑप्शन है। अगला देखिए, कह रहा है कि पराग कोश से स्टिग्मा तक परागकण का संचार, ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि पराग कोश के ही अंदर परागकण होते हैं और परागकण का स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से सामान्यतः फल के रूप में कौन प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो टमाटर है इसको हम लोग फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। एक्चुअल में टमाटर फल है। टमाटर क्या है? फल। लेकिन उसको फल के रूप में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, चटनी बना के खा जाते हैं। चलिए ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, छठा है, हाँ छठा क्वेश्चन, कि ये पुंकेसर के भाग हैं। कह रहा है कि ये पुंकेसर के भाग है। एक बात बताइए, पुंकेसर मतलब क्या? पुरुष के भाग। और पुरुष के तीन भाग होते हैं। पुरुष के कितने भाग होते हैं? तीन। जैसे हम आपको बताते हैं, पहला जो भाग होता है तंतु। क्या होता है? तंतु होता है। अब दूसरा जो भाग होता है
उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। अभी देखे थे परागकोश क्या होता है, परागकोश। और तीसरा जो भाग होता है पुरुष का वो होता है परागकण। परागकोश के ही अंदर क्या हो जाएगा, परागकण। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन से पुरुष के भाग है। परागकोश तो पुरुष के भाग है, हाँ परागकोश तो पुरुष के भाग है, लेकिन अंडाशय पुरुष के भाग नहीं है, तो महिला के भाग होती है। परागकोश पुरुष के भाग है, तंतु भी पुरुष का भाग होता है। बी ऑप्शन सही है, सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परागकोश तो पुरुष का भाग है, वर्तिकाग्र भाग नहीं होती है। वर्तिकाग्र तो मादा भाग होती है। वैसे परागकोश भी आपका पुरुष भाग है, लेकिन वर्तिका वो कौन सा भाग है, महिला का भाग है, उसको बोल सकते हैं मादा भाग। किसका भाग, मादा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या था, बी आपका सही आंसर था। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन, जैसे इसमें क्या है कि प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग क्या है। तो आप बताइए कि प्रजनन के लिए फूल के कौन से भाग होते हैं। एक तो होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। एक बात बताइए, नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और मादा भाग को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर। तो आप इसमें देखिए बी ऑप्शन सही है, पुंकेसर पुरुष भाग है और स्त्रीकेसर मादा भाग है। एक बात और, अगर ये ऑप्शन में ना दे, पुंकेसर और स्त्रीकेसर ऑप्शन में ना दे, एक ऑप्शन और दे देगा। पुंकेसर के जगह पर आपको पुमंग लिख देगा। क्या लिख देगा, पुमंग, पुमंग। और स्त्री के जगह पर क्या लिख देगा, जयांग, जयांग लिख देगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फूल के हिस्से, क्या कह रहा है थोड़ा सा देखेंगे, कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। कहने का अर्थ है फूल जिस पे बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन। फूल जिस पे बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी सही है ना, क्योंकि फूल किस पे आसन होता है, तो पुष्पासन पे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य स्थित होता है। तो पुष्प के मध्य कौन होता है, मादा भाग होती है। कौन होती है, मादा भाग। क्या पेटल होता है जी, नहीं। पेटल हम लोग किसको बोलते हैं वो हम आपको समझाते हैं, देखेंगे। पेटल और सेपल किसको दोनों कहते हैं हम बताने वाले हैं। पेटल हम लोग इसको बोलते हैं, पंखुड़ी के एक भाग को हम लोग पेटल बोलते हैं। ये जो बाह्य दल पुंज देख रहे हैं जो हरा कलर का है, उसको एक भाग को हम लोग सेपल बोलते हैं। जैसे पंखुड़ी के एक भाग को हम लोग क्या बोल देंगे, पेटल, लेकिन ये जो बाह्य दल पुंज देखना जो हरा कलर का होता है उसका एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। तो इसमें आप देखिए कि पेटल तो होगा नहीं और सेपल भी नहीं होगा, और पुमंग तो बीच में होता ही नहीं है। पुमंग तो हम अभी ही बोले कि पुमंग जो है वो पुरुष का भाग है। तो इसका सही जवाब कार्पेल होगा। कौन होगा, कार्पेल। तो सी इसका सही जवाब है, देख लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प कौन होता है। अब आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा ना कि एक लिंगी पुष्प किसको बोलते हैं, एक लिंगी। अब एक आ जाएगा द्विलिंगी, या द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं। तो हम आपको पहले ही समझा देते हैं। देखेंगे, अगर कोई भी पौधा है या कोई भी पेड़ है, उसके एक फूल में नर और मादा दोनों है, एक ही फूल में अगर नर मादा दोनों है तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। लेकिन यहां पूछ रहा है कि एक लिंगी किसे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि अगर नर भाग और मादा भाग अलग अलग फूल में हो, एक फूल में नहीं होना चाहिए, नर भाग भी अलग हो और मादा भी भाग अलग हो, अलग अलग फूल में है, तो उसको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं, एक लिंगी। और इसका एग्जाम्पल सही है पपीता। कौन है, पपीता। क्योंकि पपीता के फूल में नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें देखेंगे एक और क्वेश्चन है 12, जैसे कि इसी टाइप का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें नर और मादा एक ही फूल में है, उसको हम बोल देते हैं उभयलिंगी। और इसका सही जवाब था सरसों। क्या था, सरसों। इससे पहले आप देखेंगे थोड़ा सा 11 क्वेश्चन देख लीजिए कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन होता है। अभी तो बोले हैं कि जो पौधे का जो है नर भाग कौन सा होता है, वो होता है पुंकेसर। कौन होता है जी, पुंकेसर। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।